नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आ की मात्राओं से संबंधित एक छोटा सा कविता लेके आया हूँ, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे और इंग्लिश को समझने का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश में उसको कैसे लिखा जाता है। आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले मिले, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक छोटा सा स्टोरी यानी छोटा सा कविता यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। और एक बात यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो स्टोरी लिखा गया है, यानी जो कविता लिखा गया है, जो पोएम लिखा गया है, इसमें आ की मात्रा केवल लगी है, यानी आ की मात्रा इसमें लगी है। हर जगह आ की मात्रा ही लगी है। तो आ की मात्रा के लिए हमने बताया है, कई बार हमने बताया और वीडियो बना के आपको सिखाया भी है कि अगर आ की मात्रा कहीं भी आती है तो उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग ही करेंगे, यानी आ की मात्रा को हम लोग सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। इस वीडियो के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आ की मात्रा कहीं भी लिखनी हो तो इसके लिए हम लोग ए ही लिखेंगे। कोई भी शब्द हो, कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, अगर उसमें आ की मात्रा लगी हो तो ए लिखते हैं, इंग्लिश का ए लिखते हैं। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया काला काला बादल छाया, बालक भागा छाता लाया। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे। तो देखिए, का होता है के, यानी का इंग्लिश में के लिखते हैं। उसके बाद आ की मात्रा के लिए हमने बताया कि ए लिखा जाता है। उसके बाद ला का होता है यल, और आ की मात्रा के लिए ए, तो के ए यल ए, काला, इस तरीके से। यानी का के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, तो काला, इस तरीके से। फिर यहाँ पर काला लिखा गया है तो यहाँ पर भी काला लिख देंगे उसी तरीके से, के ए यल ए, यानी का के लिए ये के, आ की मात्रा के लिए ए, ला का हो जाएगा यल, उसके बाद आ की मात्रा के लिए फिर लिख देंगे ए, तो काला काला, इस तरीके से। अब बादल, तो देखिए इसमें भी आ की मात्रा लगी है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए, बा का हो जाएगा बी, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, और दा का हो जाएगा डी। अब यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट हमने बताया है, पिछली वीडियो में हमने बताया है कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हैं। यानी हिंदी का जो व्यंजन होता है, क से लेकर आज्ञा तक जितने भी व्यंजन होते हैं, अगर वो दोनों एक साथ लिखे जाते हैं तो उसको जब इंग्लिश में हम लिखते हैं तो इंग्लिश का एक वावेल प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग कर देते हैं, बीच में ए का प्रयोग लिखते हैं, ए लिख देंगे, उसके ला का हो जाएगा यल। अब यहाँ पर देखिए, मात्रा के लिए ए लिखा जा रहा है और यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो भी ए लिख रहे हैं। इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि दा का हो जाएगा डी और ला का हो जाएगा यल, तो बहुत गलत हो जाएगा। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो बी ए डी ए एल, बादल, इसी तरीके से, मतलब इसे बादल ही पढ़ेंगे, बादल नहीं पढ़ेंगे। यानी मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया ए, यहाँ पर भी ए है, तो आप समझेंगे कि मतलब मात्रा के लिए दोनों लिखा गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर मात्रा के लिए नहीं, यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया है, और यहाँ पर मात्रा के लिए लिखा गया, तो इसे बादल ही पढ़ेंगे, बादल नहीं पढ़ेंगे। तो काला काला बादल छाया, छाया कैसे लिखेंगे। तो छा का होता है सी डबल एच, सी डबल एच, उसके बाद आ की मात्रा के लिए होता है ए, उसके बाद वाई का यानी या का होता है वाई, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, तो सी एच डबल ए, यानी सी डबल एच ए, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, वाई या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए, तो इस तरीके से। अब बालक कैसे लिखेंगे। तो देखिए, बालक कैसे लिखेंगे, बा का हो जाएगा बी, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ला का हो जाएगा यल। अब यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए हैं तो बीच में ए लिख देंगे, उसके बाद हो जाएगा के। इसको बालाक नहीं पढ़ेंगे, यानी बालाक है, इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए हैं इसीलिए यहाँ पर ए लिखा जा रहा है बीच में, मतलब एक आ की मात्रा के लिए लिखा गया और एक दो कॉन्सोनेंट जब बीच में आते हैं तो ए का प्रयोग करेंगे। नहीं तो अगर मान लीजिए हम लिख दें बी ए यल के लिख दें तो गलत हो जाएगा, मतलब वह गलत हो जाएगा, इस तरीके से आप उसे नहीं लिख सकते हैं। तो अब भागा कैसे लिखेंगे। तो भा का होता है बी एच, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद यहाँ का हो जाएगा जी, फिर उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए। बहुत ही आसान है, मतलब भा के लिए बी लिखेंगे, उसके बाद बी एच लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, गा का हो जाएगा जी, आ की मात्रा के लिए ए, तो बी एच ए जी ए, इस तरीके से। अब छाता कैसे लिखेंगे। तो छा का होता है
CH। छा का क्या होता है CH, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे A, और ता का फिर लिखेंगे T लिखेंगे, उसके बाद आ की मात्रा के लिए A लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा छा का क्या होता है, यानी अगर चा लिखना हो तो CH लिखते हैं, और छा लिखना हो तो CH लिखते हैं, CH यानी डबल एस लिखेंगे तो छा होगा। अगर CH लिख देंगे तो वह चा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी CHATA इस तरीके से छाता लिखेंगे। अब लाया कैसे लिखेंगे, तो ला का होता है यल, और उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए। यानी आ की मात्रा कहीं भी लिखनी हो, कोई भी शब्द हो उसमें आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। तो इस तरीके से अब बाजा लाकर गाना गाया, यानी बालक भागा छाता लाया, बाजा लाकर गाना गाया। अब देखिए बाजा कैसे लिखेंगे, तो बा का हो जाएगा बी, और आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, और जा का हो जाएगा जे, आ की मात्रा के लिए फिर ये लिख देंगे, तो बाजा। इस तरीके से अब लाकर, तो ला का हो जाएगा यल, और आ की मात्रा के लिए ए, और का हो जाएगा के। फिर यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आएंगे तो बीच में ए लिख देंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा आर। यह चीज़ जब आप अपने हिसाब से लिखेंगे, यानी जब अपने आप से लिखेंगे, तो आपको यह ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे लिखा जाता है। अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं, जब आप अपने खुद से लिखेंगे कि किसी मान लीजिए कोई शब्द आ गया, आप अपने खुद से लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं, यानी क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, तो चीज़ें लिखी जाती हैं। अब गाना, तो गाना गा का होता है जी, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, ना का हो जाएगा यन, उसके बाद फिर यहाँ आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो GANA गाना। इस तरीके से अब गाया कैसे लिखेंगे, तो गा का होता है जी, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे या का हो जाएगा वाई, और आ की मात्रा के लिए ए, तो गाया। इस तरीके से यानी बाजा लाकर गाना गाया, इस तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। यानी आ की मात्रा से संबंधित कोई भी शब्द हो उसमें इसी तरीके से आ की मात्रा के लिए ए हम लोग लिखते हैं, कोई भी शब्द हो। अब गाना कैसे लिखेंगे, तो गा का होता है जी, और आ की मात्रा के लिए ए, और ना का हो जाएगा यन, आ की मात्रा के लिए ए। तो इस तरीके से गाना गाकर, तो गा का हो जाएगा जी, और आ की मात्रा के लिए ए, और का हो जाएगा के। फिर यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो ए लिखेंगे बीच में, और रा का हो जाएगा आर, यानी GAKAR गाकर। इसको गाकार नहीं पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में लिखा गया है तो इस तरीके से लिखा गया GAKAR, तो आप समझेंगे कि यहाँ पर गाकार लिखा गया है, लेकिन नहीं, यह गाकर ही लिखा गया है। आपको यह समझना होगा कि मान लीजिए इंग्लिश में इस तरीके से लिखा गया है GAKAR, तो आपको यह समझ में आ जाएगा, तुरंत ही आप समझ जाएंगे कि यह गाकर ही लिखा है, इसे गाकार नहीं पढ़ेंगे। मतलब उसी से संबंधित आपको निकाल लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया लाकर, तो LAKAR लिखा गया है, तो इंग्लिश में मान लीजिए इस तरीके से लिखा गया है, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि उसी से संबंधित में, मतलब देखने में तो यह लग रहा है कि लाकार लिखा गया, लेकिन यह लाकर लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको यह समझ में आ रहा होगा, मतलब आपको समझना होगा कि क्या चीज़ लिखा गया। मन कैसे लिखेंगे, तो दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं तो बीच में ए लिख देते हैं, तो ए लिख देंगे, उसका ना का हो जाएगा यन। बहलाया देखिए बहुत ही बड़ा वर्ड है, और इसमें आ की मात्रा लगी है, तो कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से देखिएगा। तो बा का हो जाएगा बी, उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं तो ए लिख देते हैं, हा का हो जाएगा यच, उसके बाद फिर यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो यहाँ पर भी ए लिख देंगे, और ला के लिए लिखेंगे यल, और आ की मात्रा के लिए ए, और वाई या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए, तो BAHALAYA बहलाया। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा कि अगर आ की मात्रा लिखनी हो तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी आ की मात्रा के लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपका यह पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि आ की मात्रा किस तरीके से लिखी जाती है, आपको यह पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।